हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी दोस्ती की जो अब पूरी तरीके से दुश्मनी में बदल गई है। ये दोस्ती 31 साल तक चली, लेकिन जो दुश्मनी थी वो 45 साल तक चली थी। हम बात कर रहे हैं इजरायल और ईरान की। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि इस वक्त दोनों लड़ रहे हैं। ईरान ने पहले इजरायल पर हमला किया, अब इजरायल तैयारी कर रहा है कि वो ईरान पर कब हमला करे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 31 साल तक ये बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे का साथ भी उन्होंने निभाया है। एक वक्त ऐसा था जब व्यापार भी दोनों के बीच में हुआ करता था। तो उसकी कहानी कैसे शुरू होती है, अब आप ये सुनिए। सब कुछ शुरू होता है 1948 से। 1948 में ही इजरायल बना था, फिलिस्तीन से अलग हुआ और एक यहूदियों को एक रहने की जगह दी गई जिसका नाम रखा गया इजरायल। जब इजरायल का गठन हुआ तो कई सारे जो अरब देश थे उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि ये जो जितना भी इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा रहती है अरब नेशंस में, तो ऐसे में एकमात्र यहूदी देश यहाँ पर कैसे बन सकता है या फिर यहूदियों को ये जगह आखिर क्यों दी गई। तो उसको लेकर भी कई सारा विरोध यहाँ पर झेलना पड़ा था। लेकिन जब इजरायल बना था 14 अप्रैल 1948 को, तो उस वक्त के बाद से ईरान ऐसे देशों में था जिसने सबसे पहले शायद इजरायल को मान्यता दी थी और उसके बाद से दोनों की जो दोस्ती है उसकी शुरुआत हो जाती है। साल 1948 में ही अरब नेशंस ने अचानक से इजरायल पर हमला भी कर दिया था। इजरायल उस वक्त अकेला था क्योंकि एकमात्र यहूदी देश मिडिल ईस्ट में है, जैसा हम सब जानते हैं। और इसी वजह से, इसी चिढ़ से, जिसका कारण मैंने आपको पहले बताया कि अरब नेशंस को ये लगा कि आखिर यहूदी यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह थी इजरायल जिसको उन्होंने नाम दिया जहाँ पर यहूदी रह रहे थे वो उनकी थी, वो मानते थे। और इसी वजह से उन्होंने इजरायल पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में ईरान साथ में नहीं था, ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, वो अलग था। लेकिन ये युद्ध अपने दम पर इजरायल जीत जाता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है कि आखिर अकेले होकर भी उसने इतना बड़ा युद्ध जीत कैसे लिया। तो बड़ी जीत यहाँ पर इजरायल को हासिल होती है। इजरायल चर्चा का विषय बन जाता है। तमाम देश अब उसको मान्यता देना शुरू कर देते हैं। ईरान ने तो पहले ही मान्यता दी थी और ईरान अब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है इजरायल की इस जीत को लेकर, क्योंकि एक खुशी और एक हैरानी उसमें भी थी कि आखिर कैसे एकमात्र यहूदी देश ने पूरी जो युद्ध है वो एक तरफा करके जीत ली। और वहाँ से शुरू होती है घनिष्ठता और दोस्ती ईरान और इजरायल की, जब वो जो संबंध हैं वो भी बनाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद शासनकाल आता है मोहम्मद रज़ा पहलवी का, और इस दौरान जो मित्रता थी दोनों देशों की वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। व्यापार बहुत अच्छे से होने लगा दोनों देशों के बीच में। व्यापार में इजरायल हथियारों की सप्लाई करता था, ईरान को टेक्नोलॉजी देता था, कृषि उत्पाद देता था और उसके बदले में वो उससे तेल लेता था। 40% तेल का जो आयात था वो ईरान से इजरायल को होता था। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे थे और दोनों के बीच में जो व्यापार था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो ईरान की खुफिया एजेंसी थी सावाक, इजरायल की जो खुफिया एजेंसी थी मोसाद, उसके कई सारे अधिकारी और कई सारे लोग ट्रेनिंग देते थे सावाक के तमाम अधिकारियों को, यानी कि एक दूसरे की हेल्प भी करती थी उनकी खुफिया एजेंसी। लेकिन फिर दौर आया 1960 का। 1960 में एक वहाँ के धार्मिक नेता हुआ करते थे जिनका नाम है अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी। इनके आने के बाद ईरान में एक अलग तरीके का दौर देखने को मिला, जब इन्होंने कहा कि ईरान को मुस्लिम बहुल देश है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और उसको मुस्लिम देश घोषित कर देना चाहिए। और एक बात यहाँ पर यह भी जानने वाली है कि ईरान में भी कई सारे यहूदी रहते थे उस वक्त, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब अयातुल्ला रुहोल्लाह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अब इसको मुस्लिम देश घोषित कर देना चाहिए। हालांकि इसके बाद उन पर एक्शन लिया जाता है और ईरान के जो शाह थे उन्होंने उनको देश निकाला का आदेश दे दिया, जिसके बाद वो देश छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो इराक में जाकर बसते हैं, लेकिन इराक में भी वो अपनी उस क्रांति को जारी रखते हैं। धीरे धीरे ईरान के जो लोग थे वो अयातुल्ला से जुड़ने लगे। उनको भी ऐसा लगने लगा कि ईरान को मुस्लिम देश घोषित कर देना चाहिए और वो फिर दौर की शुरुआत होती है। और ईरान में, क्योंकि वो इराक चले गए थे, ईरान में वो सत्ता परिवर्तन कर देते हैं और खुद सत्ता में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी ओर से यही कहा जाता है कि अब इस देश ईरान को मुस्लिम देश घोषित कर दिया जाता है। और इसी वजह से ईरान अपने सारे संबंध तोड़ देता है इजरायल के साथ। जो व्यापार था वो भी बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो एयर रूट बनाया गया था जिससे ईरान से इजरायल तक आराम से जो व्यापार है वो किया जा सके, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और इसी बात की खींच इजरायल को हो जाती है और एक तरीके की चिड़न वहाँ के लोगों के अंदर यहूदियों के प्रति शुरू हो जाती है, इजरायल के प्रति शुरू हो जाती है और वो अब बदला लेना चाहते थे इजरायल से। और 45 साल तक ये पूरी दुश्मनी चली है। अब तक
एक शैडो की तरह ही चली थी, लेकिन अब खुलकर सबके सामने आ गई है। और जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया वो बेहद चौंकाने वाला भी था, क्योंकि ईरान इतना मजबूत नहीं है कि वो इजराइल का खात्मा कर सके अकेले के दम पर। और अब इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान को ख़त्म करने की। तो आपने सुना कि ये दोस्ती भी थी और जो दुश्मनी में बाद में बदल गई, और किस तरीके से 31 साल बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्रता होते हुए भी कैसे 45 साल तक दोनों देशों ने दुश्मनी भी साथ साथ निभाई है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए। और ईरान इजराइल से जुड़ी कोई ऐसी रोचक कहानी या फिर रोचक तथ्य आपको पता है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने न्यूज़ अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।